बचपन में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन के भविष्य का निर्धारण करती हैं। कुछ विशेष पुण्यात्माओं में ही पाई जाती हैं। और बचपन में भी कुछ ऐसी चीज़ों को देख करके वो पुण्यात्मा भविष्य की कुछ सीखों को अपने जीवन में अंजाम दे लेते हैं। सीमा का उल्लंघन नहीं करना है, इस बात को भी जब उस बागवान से सीख लेते जो बागवान सीमा के बाहर जाती हुई झाड़ियों को भी कैंची चला करके अलग कर देता। तो बचपन में ये सीख कई बार बच्चों को भी समझ में आ जाती कि सीमा के बाहर जाओगे तो कोई भी कैंची चला सकता है। सीमा के बाहर जाओगे तो कोई भी रावण आ सकता। सीमा के बाहर जाओगे तो तुम्हारा पतन हो सकता। ये सब चीज़ें विशेष पुण्यात्मा महान ऐसे कुछ जीव होते हैं जिनको देख करके लगता है कि बचपन में जब उन्होंने ये सब चीज़ सीख लिया है तो इनका उत्कर्ष भविष्य में कहाँ तक हो सकता है। और ऐसे ही उत्कर्ष को प्राप्त करने वाले पूज्य गुरुदेव, जिनके बचपन के कुछ किस्से कहानी के रूप में नहीं, किस्से का हानि होती है, कुछ ऐसा परिदृश्य विद्याधर का सामने लाने का प्रयास करेंगे। सतलगा जो भी लोग गए हों, आप लोगों में से कुछ ही लोग शायद सतलगा तक गए होंगे। मुझे भी पूर्व में 2 बार जाने का सौभाग्य मिला। वहाँ पर पूर्व में 3 वसति थी, कल वसति, डोड वसति, शिखर वसति। वसति का मतलब जिनालय, कन्नड़ में उसको वसति बोलते हैं। कल यानी कि छोटा जिनालय, डोड यानी कि बड़ा जिनालय, और शिखर वसति मतलब जिस पर शिखर होता है। यूँ तो शिखर तीनों पे है लेकिन वो नाम पड़ जाते हैं इस प्रकार से। फिर चौथा जिनालय वहाँ पर बना जहाँ पर पूज्य गुरुदेव का विद्याधर के रूप में जन्म हुआ। उस घर को भी उनके परिवार के लोगों ने, खासतौर से महावीर भैया ने, समाज के लिए समर्पित करते और वहाँ पर जिनालय का निर्माण कराया, जिसका नाम कल्याण उदय तीर्थ रखा गया। हाँ, बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग तो हो सकते हैं कि जहाँ पर ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ हो तो उसको हम अपना बना के रखेंगे। नहीं, समाज को दे दिया। जब हमने अपने घर से व्यक्ति को समाज को दे दिया तो उनके जन्म स्थान को समाज पर देना कौन सी बड़ी बात है। और उस स्थान को दे करके स्वयं 4-5 किलोमीटर दूर जाकर के बेड़ की हाल में उन्होंने अपना नया घर बनाया अपने ही खेत में। किन्होंने? महावीर भैया ने, जो आज वर्तमान में मुनिषी उत्कृष्ट सागर जी महाराज के नाम से पहचाने जाते हैं। तो जब 9 वर्ष के थे विद्याधर जी, 9 वर्ष की उम्र आसपास के बच्चों में किसी की हो तो आप समझ सकते हैं कि उनमें कितनी बुद्धिमत्ता हो सकती है। उस वक्त वो कल वसदी में जाकर के ध्यान लगाते थे। ध्यान लगाना आप समझ सकते हैं? क्या सुनते वक्त भी हम ध्यान से सुन पाते हैं? क्या बच्चे यहाँ सुन कर के भी उनके मन में ये शब्द जा रहे होंगे कि इनका हमें सार क्या निकालना है? उस वक्त वो जीवन को सारभूत बनाने के लिए कल वसदी में ध्यान लगाते। सिर्फ 9 वर्ष की उम्र थी और ध्यान लगाते लगाते कई बार ऐसा होता, उनके साथ जो उनका मित्र मारुति जब उनके साथ जाता। अब कोई व्यक्ति ध्यान लगाए बैठा है, कुछ पढ़ लिख रहा हो, कुछ कर रहा हो, तब तो फिर भी मित्रों का मन लग जाए। अब बेचारा मारुति बैठा रहता, रात हो जाए, उबासी लेता रहता, कब उठेंगे जी। अब मित्र तो मित्र है, क्योंकि दर्पण और परछाई की तरह जब मित्र होते हैं तो दर्पण आईना दिखाने का काम करता है कि तुम जब गलत हो तो तुम्हें आईना दिखा सकें, और तुम जब कष्ट में हो तो परछाई की तरह होते हैं कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते। तो जब कष्ट भी ना हो और कोई गलत भी ना हो, उस वक्त भी साथ देना किसके लिए दिक्कत भरा हो सकता है। तो वहाँ पर मारुति बैठे हैं, अब उठेंगे विद्याधर जी, अब उठेंगे। और कई बार मारुति वहीं लेट जाता,
जब उठेंगे उठा के हमें चल देंगे। 13 वर्ष के जब हुए विद्याधर, उस वक्त दौड़ बसदी में चूंकि स्वाध्याय होता था, तो वहाँ पर स्वाध्याय की सभा में जाकर के बैठने लग गए, बुजुर्गों के बीच में जाकर के भी। बुजुर्गों के बीच में जाकर के स्वाध्याय करना, पहली बात तो स्वाध्याय करना आज बहुत मुश्किल हो गया। रील के ज़माने में और टिकटॉक के ज़माने में कहाँ है जो बड़ों से हम टॉक कर सकें। तो ये तो बहुत पुरानी बातें नहीं हैं, लेकिन वर्तमान में होने वाली ऐसी बातें हैं जो आज के समय में संभव बहुत मुश्किल हैं। कितने घरों में है जो स्वाध्याय होता होगा? महाराज, मंदिरों में होता था, वो ही तो बंद होने की कगार पर आ गया। बच्चों की पाठशालाएं भी तो थोड़ी थोड़ी कमज़ोर पड़ने लग गई। बड़ों की, महिलाओं की और प्रौढ़ व्यक्तियों की पाठशालाएं तो गायब सी हो गई। हर बार नए नए महाराज आते हैं, हर बार नए नए पाठशालाओं की बात कर जाते हैं, उसके बाद हम फिर अपने काम में लग जाते हैं। अच्छा, कितने लोगों ने उस समय, जब शायद निर्णय सागर महाराज जी आए थे ना, उस समय बड़े लोगों की पाठशाला चालू कराई थी? बताओ। अच्छा, कितने लोग? हाथ उठाओ। हाँ, इनमें से कितने लोग बैठे हैं? वो नहीं, अभी जब 80 लोगों ने चालू किया तो वो कितने लोग यहाँ बैठे हैं? बताओ। अब इनमें से चालू कितने लोग रखे हैं? हाथ उठाएं। कितने लोग हैं जो अभी शाम को स्वाध्याय करते हैं? 3 लोग करते हैं। बहुत अच्छा। आप क्या समझते हैं? क्या आप बचपन के किस्से जो विद्याधर के सुनाए जा रहे हैं, बचपन के और उसके ऊपर होने के बावजूद ही तुम्हारे जीवन में वो किससे कुछ काम आ पाएंगे? कि सिर्फ इसलिए कि महाराज आचार्य के बारे में संस्मरण सुना दें और हम सुन लें और हम अच्छी तालियां बजा दें? सुन रहे हैं आप लोग? कितने लोग हैं जो अपने जीवन को स्वयं आईने में देखना चाहते हों? अपने चेहरे को तो आईने में रोज देखते हो ड्रेसिंग टेबल के सामने, लेकिन स्वाध्याय के आईने में अपने जीवन को देखने का मौका कितने लोगों को नसीब होता है? ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर के तुम शायद फाउंडेशन पोत लेते होगे, महिलाओं से भी कह रहे हैं और पुरुषों से भी कह रहे हैं, कई प्रकार की कॉस्मेटिक यूज करते रहते होगे, लेकिन स्वाध्याय के आईने में जाकर के तुम्हारे जीवन में कहाँ मलिनता आ चुकी है, कहाँ तुम्हारा सौंदर्य खत्म हो चुका है, उसको वापस से रिचार्ज करने का मौका मिलता है। और जो ये नहीं कर पाया, उसके जीवन का अंत भी मलिनता के साथ ही होता है। भले तुम कितने भी तैयारियां कर रहे हो कि हम अपने जीवन में अंत तो कम से कम संलेखना के साथ करेंगे। कितने लोगों की भावना है संलेखना करने की? अच्छा बताओ। जब भी तुम्हारा समापन हो संलेखना के साथ हो, कितने लोगों का भावना है, पुरुषों और महिलाओं में? बाकी सब लोग ये चाहते हैं शायद हम, जो को दूसरी भाषा में कहा जाता है, क्योंकि ये सब तुम्हारी भावना नहीं। अजैन लोग भी कहते हैं महाराज आशीर्वाद दो, कुत्ते की मौत ना मरना पड़े। मतलब वो भी चाहते हैं कि हम अंत समाधि पूर्वक, अथवा समाधि नहीं है उनके यहाँ तो शांति पूर्वक कर सकें, क्योंकि कुत्ते की मौत होती है जो शांति से नहीं होती, तड़पते हुए होती है। तुम लोग चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं कि उनकी जो मौत है वो शांति के साथ हो? कितने लोग चाहते हैं? उठाओ हाथ। शायद कुछ लोग जो नहीं चाहते उनको मालूम है शायद उनकी मौत होगी नहीं, ऐसा मान लें। और यदि चाहते हो कि शांति के साथ तुम्हारी मौत हो, अथवा चाहते हो कि संलेखना के साथ तुम्हारी मौत हो, तो तुम्हें पता तो करना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में संलेखना के लायक कौन कौन सी चीजें अंजाम दे रही हैं। आज विद्याधर के बचपन के किस्से से हम आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बचपन की उम्र के पार करने वाले व्यक्तियों के लिए, जिनकी ढलान सामने है, अभी तक दर्पण उनके सामने नहीं आ पाया है। अरे एक ड्राइवर भी होता है जो बड़ी विंडशील्ड सामने रखे अपनी कार में, लेकिन साइड में रखता है ताकि पीछे से कौन आ रहा है जो उसको पहचान पाए, तभी अच्छी ड्राइविंग कर पाता है। और जब ब्रेक फेल हो जाते हैं तो ड्राइवर जहाँ तक संभव हो सकता है उसको गाड़ी को बचाने का प्रयास करता, और जब बचने के आसार खत्म हो जाते हैं तो फिर खुद को खुदा करके गाड़ी को छोड़ देता है। ऐसी तुम्हारी गाड़ी ब्रेक फेल कभी होगी नहीं क्या? ये तुम्हारे शरीर की गाड़ी जो है ना, उसके तुम ड्राइवर बने बैठे हो, क्या पता है तुम जितना ईंधन डालते जाओगे उतनी गाड़ी चलती जाएगी। पेट्रोल डालने के बावजूद भी गाड़ियों के ब्रेक फेल होते कि नहीं होते? क्योंकि जब पेट्रोल नहीं होता तो एक्सीडेंट नहीं होते, लेकिन जब पेट्रोल होता है और ब्रेक नहीं होते तो अथवा ब्रेक फेल हो जाते हैं तभी एक्सीडेंट होते हैं। आप लोग पेट्रोल डालना तो बंद नहीं कर रहे इस गाड़ी में,
लेकिन ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको पहचानना तो बंद कर चुके हो। सुन रहे हो? सभी से बोल रहे हैं, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे वो दानदाता हो, चाहे किसी प्रकार के और मतदाता हो। सुन रहे हैं? तो बचपन में वो 13 साल की उम्र में विद्याधर दौड़ बस्ती में जाकर के स्वाध्याय करने लग गए थे, और जब 14-15 साल के हुए थे तो सिर्फ 2 सालों के स्वाध्याय के अभ्यास के परिणाम स्वरूप वो सबको स्वाध्याय कराने लग गए थे। अरे दूसरों को स्वाध्याय कराना तब उनको नसीब हो सकता है जिनके जीवन में स्वाध्याय और ध्यान के प्रति ललक हो। कितने लोग हैं जो रात में सोने के पहले 5 मिनट देते होंगे अपने दिन भर को एनालिसिस करने के लिए कि मुझसे कौन कौन सी गलतियां हो गई, कौन कौन से अपराध हो गए, कौन कौन से मुझसे ऐसी जीवन में कुछ त्रुटियां हो गई हैं जिनको तुरंत रिकवर करना आवश्यक है। बहुत कम लोग होंगे, इक्के दुक्के होंगे। हाँ, हाथ हो रहे हैं, उठ रहे हैं, 2-3 तो उठ रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ चीजें क्या आपको ये लगती है कि आपको शांति की मौत दिला पाएंगी? और नहीं दिला पाएंगी तो ये भावना भाना भी बंद कर दो। दुख खो कम खो बोही लाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो बच्चा। हाँ, लाखों का कारोबार भी हो तो रात को 4-4 बजे तक जग करके तुम पूरा कर सकते हो, लेकिन पूरे जीवन भर का कारोबार समेटने के लिए तुम्हें दिन भर में यदि आधा घंटे नहीं है, उसका अकाउंट बनाने के लिए समझने के लिए तुम्हारे पास आधा घंटे नहीं है, तो ये मान लेना, क्योंकि अजैन लोग तो भले ये भावना भाएं कि कुत्ते की मौत मरना बनना पड़े, लेकिन तुम्हारी तो जीवन में भावना भाने तक की गुंजाइश है भी कि नहीं, हम नहीं कह सकते। बार बार महाराज आए और आपके नाम लिखाएं, 80 लोगों के नाम लिख गए, 80 पार होने के बावजूद ही 80 लोगों के कितने नाम हैं, कितने काम हैं। महाराज क्या करें, महिलाओं को भी पहले स्वाध्याय बचने का होती थी, अब तो हम सुन लेते हैं, टीवी में सुन लेते हैं स्वाध्याय। टीवी में आपको ज्ञान मिल सकता है, स्वाध्याय नहीं मिल सकता। सुन रहे हैं आप लोग? धर्मोपदेश तो स्वाध्याय है, धर्मोपदेश देने वाला तो आपको स्वाध्याय करा रहा है, वो कर रहा है, लेकिन सुनना श्रवण करना ये स्वाध्याय में तब आएगा जब उसके माध्यम से तुम्हारे जीवन में अनुप्रेक्षा प्रारंभ हो जाए। क्योंकि वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्मोपदेश ये 5 ही स्वाध्याय हैं। इन 5 के अलावा छठवां कोई स्वाध्याय नहीं है। आप लोग सुन रहे हैं? महाराज आप ही ने तो कहा था कि सेवा और शुश्रूषा दोनों करनी चाहिए, इसलिए हम ठोक पीट करके सेवा कर लेते हैं और आपकी बात सुन करके शुश्रूषा कर लेते हैं। अब इसमें क्या दिक्कत हो गई? हमारी बात के अपने मतलब के अनुसार अर्थ निकालना तो बहुत आता है, लेकिन हमारा मतलब जो हम कहना चाह रहे हैं उस हिसाब से अर्थ निकाल पाते? तो 14 वर्ष की उम्र में विद्याधर स्वाध्याय कराने लग गए थे। कितने लोगों के जीवन में उन्होंने दर्पण सामने रखा होगा। फिर तो उसके बाद तो तुम्हारे पूरे 50 वर्षों तक बुंदेलखंड को दर्पण ला के दिए। कितने लोग हैं जो अपने जीवन में उसको झांकने का प्रयास कर पाए? कर पाओगे? टीवी के सामने बैठ कर के भले स्वाध्याय कर रहे हो, लेकिन कभी टीवी को नमस्कार करने का भाव हुआ आपको? लेकिन पुस्तक के सामने से निकलते हैं तो तुरंत आपके सर झुकाने के भाव हो जाते हैं। ये तुम्हारा विनयाचार होता है। टीवी के सामने जो शब्द आपको सुनने को मिल गया, जो आपने समझ लिया, उसका उच्चारण करने लग जाओगे, लेकिन पुस्तक जब सामने होती है तो आपका शब्दाचार भी भाई पालन कर पाता है। और फिर उसके बाद उसका अर्थ निकालने के लिए मान लो हमें कोई दिक्कत होती है, तो जिसके द्वारा अर्थ निकाला जा सकता है उसके पास जाने की हमारी भूमिका भी बन जाती है, अर्थाचार होता है। और इन दोनों की जब भूमिका बन जाती है तो उभयाचार होता है। तो शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, बहुमानाचार तो है ही। जैसे कि स्वाध्याय प्रारंभ होता है, सावधान होता कि नहीं होता बताओ? शास्त्र स्वाध्याय जब होता था, जो एक व्यक्ति, जैसे आज भगवान को विराजमान करके लाते हो ना, ऊपर छत्र लगाते हो, चमक ढुलाते हो, ऐसी माथे पर जिनवाणी को विराजमान करके लाते थे, वो गादी पे विराजमान करते थे, सावधान। ये क्या है? ये बहुमानाचार है। और भक्तिपूर्वक उसको स्वाध्याय करते थे, इसका नाम विनयाचार है। शुद्ध भक्ति और अथवा आचार प्रणीत ग्रंथ है तो आचार भक्ति भी साथ में। फिर उसके बाद जब तक ये स्वाध्याय पूर्ण ना हो जाए तब तक एक अपनी वस्तु का त्याग अथवा कोई एक संकल्प लेना, ये उपधानाचार है। उपधान का मतलब गिरवी रखना। जब कोई चीज़ हम निकाल रहे हैं तो कोई चीज़ मॉर्टगेज रख करके हम निकालते हैं, बैंक तक में भी, तो फिर हम अपने जीवन के बैंक से कुछ समझना चाहते हैं तो उस स्वाध्याय के माध्यम से स्वाध्याय जब तक पूरा ना हो जाए तब तक हम उसको गिरवी रखते हैं। इसका नाम उपधान है, इसका नाम उपधानाचार्य है।
फिर काल भी देख करके किस समय हमें सुनना है, किस समय करना है, ये सब कुछ मर्यादाएं समझी जाती थी। ऐसा नहीं कि हमारा स्वाध्याय करने का नियम है रात के 11 बजे तक दुकान चलाए उसके बाद स्वाध्याय कर लो। ना ऊँग पा रहे हैं, ना ऊब पा रहे हैं, ना स्वाध्याय कर पा रहे हैं। अरे जो सबसे प्राथमिक चीज है उसको अपने दिन भर के सबसे प्राथमिक समय में हम अंजाम देना है, तब जाके वो कालाचार का पालन भी होगा। तो ये शब्दाचार, अर्थाचार, ओभयाचार, बहुमानाचार, उपधानाचार, विनयाचार, कालाचार और अनिन्नवाचार किस के माध्यम से स्वाध्याय होगा, ये कौन इसके लेखक हैं वो और किस पुस्तक से होगा, इन सब का नाम नहीं छुपाना, इसका नाम अनिन्नवाचार है। जब ये ज्ञानाचार की 8 अंगों का पालन होता है तो एक पुस्तक का स्वाध्याय भी तुम्हारे जीवन में कायाकल्प कर देता है। नहीं है तो वर्षों तक सुनते जाओ प्रवचन, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए अपने जीवन को पूर्ण तरीके से समापन यदि करना चाहते हो तो कम से कम अपने उस स्वाध्याय के आईने में अपने जीवन को झांकते जाओ कि अशांति कहाँ कहाँ पर बची हुई है। कितने लोग हैं जो आज विद्याधर के इस किस्से को सुनने के लिए तैयार हैं और उसके माध्यम से अपने जीवन में कम से कम, हम ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट प्रतिदिन स्वाध्याय करेंगे, जो ये कर पाए। और नहीं है तो ये मान लेना कि आपके जीवन में वो जो लोग भावना भाते हैं कि कुत्ते की मौत ना बनना पड़े, आपके जीवन में भावना चल रही, हम नहीं कह पाएंगे। खुद को खोजना, और यदि खुद की खोज तुम्हारी प्रारंभ हो गई तो बहुत बड़े स्वाध्याय के बगैर भी तुम खुद को खोज करके अंत मुझे किस आलीशान तरीके से करना है, क्योंकि जिस प्रकार से हम तीर्थ का निर्माण कर रहे हैं उस तीर्थ के निर्माण पर, उस तीर्थ का जो शिखर बनेगा उसका जब चमकदार कलश ऊपर होता है तो देश देशांतर तक दूसरों के लिए ललचाने के लिए कारण बन जाता है। ऐसी तुम्हारा सल्लेखना का कलश जब तुम्हारे स्वर्णिम जीवन की शिखर पर चढ़ेगा तो कई लोगों के लिए वो आदर्श रूप प्राप्त करने के लिए कारण बन जाएगा। अब जब इस प्रकार का चलता रहता तो विद्याधर अपने जीवन में पता नहीं किस जिंदगी में जीने लग गए, क्या सोचने लग गए, क्या उनके मन में चल रहा है। एक अलौकिक चेहरे पर तेज तो है, आंखें झुकी हुई हैं, लोगों को देखते हुए जाते हुए भी कुछ अलग ही सोच रहे हैं, कुछ अलग ही देख रहे हैं। देखने में दूसरों को देखते वक्त मुस्कान भले ही आती हो, लेकिन संसार की असारता पर मुस्कुरा रहे हैं कि खुद साथ दिखने लग गया, इस पर मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, संसार की असारता पर मुस्कान भरना भी संभव हो सकता है और खुद को कुछ सार मिलने लग गया है, इस पर प्रसन्नता आना भी संभव हो सकता है। लेकिन ये काल के गाल में है, क्योंकि अभी समय हो गया है। यदि फिर रहे तो आगे इस प्रसंग को बढ़ाएंगे। अभी तो विद्याधर का एक किस्सा ही आपके जीवन में इतना भी परिवर्तन ला लिया हो कि आप लोग अपने जीवन में आज से स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे तो वाकई में पूज्य गुरुदेव आपके जीवन में 18 फरवरी के बाद भी विराजमान है, तय हो सकता है। अहिंसा परमो धर्म की